हैं आप सभी। होपफुली सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। तो आज है फ्राइडे और आज मैं अपना व्लॉग दोपहर से शुरू कर रही हूँ। तो इस वक्त हम जुम्मा की नमाज पढ़ के फ्री हुए हैं और यहाँ पे मैं डस्टिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह में बड़ी तेज हवा चली थी जिसकी वजह से डस्ट उड़ के हर जगह पे पड़ गई है। तो मैं देख रही थी सब जगहों पे ही बहुत ज्यादा डस्ट पड़ी हुई है और इस तरह लग रहा है जैसे मैंने काफी दिनों से डस्टिंग का काम नहीं किया। लेकिन मैं तो आजकल डेली ही डस्टिंग का काम करती हूँ। तो तेज हवा चलने की वजह से डस्ट हर चीज पे पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं सब चीजों को अच्छे से साफ कर दूंगी, क्योंकि घर में जब तक डस्टिंग का काम ना हुआ हो तो चाहे जितनी मर्जी क्लीनिंग कर लें घर गंदा ही लगता है। तो डस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे क्लीनिंग का काम चलता जाता है साथ साथ डस्टिंग का काम भी चलता रहता है, तो ये डेली रूटीन में ही शामिल है। और आज मैं डस्टिंग का काम पहले कर रही हूँ, अभी क्लीनिंग मैंने नहीं की है, क्लीनिंग मैं बाद में करूंगी, क्योंकि पहले मैं चीजों के ऊपर से डस्ट को उतार दूंगी और बाद में ही क्लीनिंग का काम करूंगी। देखिए यहाँ पे सोफों पे भी कितनी डस्ट पड़ी हुई है। तो ये सोफे भी कुछ इस सॉर्ट के हैं कि इन पे थोड़ी सी भी डस्ट पड़ जाए तो बहुत ही ज्यादा नुमाया होती है। तो इनको साफ करना डेली ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी डस्ट भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा लगती है। और आज तो डस्ट वाली हवा भी चली थी, तो जिसकी वजह से सारे सोफे गंदे हो गए हैं। और यहाँ पे मैं सब सोफों के ऊपर से डस्ट को उतार दूंगी। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब आपने घर को बड़े अच्छे से साफ किया हो तो एकदम से ही आंधी चलना शुरू हो जाए या डस्ट वाली हवा चलना शुरू हो जाए? तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। कल में मैंने घर को बड़े अच्छे से साफ किया था और मैं सोच रही थी कि आज क्लीनिंग का काम नहीं करूंगी, क्योंकि कल मैंने बड़े अच्छे से काम कर लिया था। लेकिन आज सुबह में इतनी तेज हवा चली कि सारे घर में डस्ट हो गई है। तो आज क्लीनिंग के साथ मुझे डस्टिंग का काम भी करना पड़ रहा है। डस्टिंग का काम तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन इतनी डीपली डस्टिंग मैं डेली नहीं करती, बस ऊपर से ही चीज़ों को साफ कर देती हूँ। लेकिन आज तो चीज़ों को भी साफ करना पड़ रहा है और चीज़ें जिस जगह पे पड़ी हैं तो वो जगह भी साफ करनी पड़ रही है। तो इस तरह डस्टिंग का काम डबल ही हो गया है। सारे घर की डस्टिंग करते हुए आज मुझे पूरा 1 घंटा लग गया है और 1 घंटा में सारे घर की डस्टिंग ही करती रही हूँ। और अब डस्टिंग करके मैं फ्री हो गई हूँ, तो जल्दी से अब मैं क्लीनिंग का काम भी कर लेती हूँ। तो मॉप मैंने लगा दिया है और अब मैं पोछा लगा दूंगी। तो इससे पहले मैं डेटॉल थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ पानी में, ताकि आज जो डस्ट वाली हवा चली है तो इसकी वजह से जरासीम भी उड़ के आए होंगे। तो मैं आज डेटॉल वाला ही पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे मैं स्पिन मॉप की मदद से ही घर में क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। तो ये मॉप मैंने दराज से लिया है। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपने स्पिन मॉप कहाँ से लिया है, और इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर रहे थे। तो ये मॉप मैंने दराज से लिया है और इसे रिसेंटली ही मैंने बाय किया है। जब से मेरी हाउस हेल्पर गई हैं तो उसके बाद ही मैंने ये मॉप बाय किया था। क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका है। तो ये कपड़े मैंने अब कल में वॉश किए थे तो अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको समेट दूंगी और इन्हें फोल्ड करके कैबिनेट्स में रख दूंगी, क्योंकि अगर एक दफ़ा कपड़ों को सूखने के बाद उतार के रख दिया जाए तो जिस कमरे में इनको उतार के रखा जाता है वो वहीं पे पड़े रहते हैं और फिर वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो कपड़े जैसे ही ड्राई हो जाए इनको फ़ौरन से समेट लेना चाहिए, क्योंकि इनको समेटने में बहुत आलस आता है। कम से कम मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। अगर मैं इनको उतार के किसी कमरे में रख दूँ तो 1 से 2 दिन वो पड़े ही रहते हैं। और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही कपड़े ड्राई हो जाएँ तो इनको फ़ौरन ही समेट के रख दूँ। तो इस तरह से मेरा काम भी आसान हो जाता है और कपड़े अपनी अपनी जगह पे भी चले जाते हैं।
मामले में मुझे समर सीज़न बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जिस दिन कपड़ों को वॉश किया जाता है ये उसी दिन ही ड्राई हो जाते हैं, जबकि विंटर्स में जब कपड़ों को वॉश किया जाता है तो 2 से 3 दिन तो कपड़ों को सुखाने में ही लग जाते हैं। कभी एक जगह पे कपड़े डालो, कभी दूसरी जगह पे कपड़े डालो और कभी कपड़ों पे फॉग पड़ जाती है, तो इस तरह से कपड़े गीले ही रहते हैं। तो इसलिए मुझे कपड़ों के लिए समर सीज़न बहुत अच्छा लगता है और वैसे मुझे विंटर्स बहुत पसंद हैं। और अब मेरा क्लीनिंग, डस्टिंग और इसके अलावा घर के जो बाकी काम है तो वो सब हो चुके हैं और अब बस किचन ही बाकी रह गया है। और किचन में जो बर्तन बिखरे हुए पड़े हुए हैं तो मैं इनको समेट के कैबिनेट्स में रख दूंगी और इसके बाद मैं काउंटर टॉप्स को भी क्लीन कर लूंगी। वैसे तो काउंटर टॉप और किचन को मैंने पहले भी साफ़ किया हुआ है, लेकिन जब भी मैं किचन में कोई काम करने के लिए आती हूँ तो साथ ही काउंटर टॉप्स को भी साफ़ करती जाती हूँ, तो इस तरह से इनमें एक शाइन सी आ जाती है और मुझे ये शाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका है तो मुझे दूध को बॉयल करना है और दूध को बॉयल करने के लिए मैं पहले दूध वाली देगची को खाली कर लूँगी और इसमें जो दूध बचा हुआ पड़ा हुआ है तो मैं इसे कप में निकाल दूँगी ताकि मैं इसे फ्रिज में रख सकूँ। और साथ ही दूध के ऊपर जो बालाई आ जाती है तो मैं इसे भी उतार दूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, दूध के ऊपर से बालाई को उतारती रहती हूँ और जब काफ़ी ज़्यादा बालाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं इसका बटर बना लेती हूँ और बटर बनाने के बाद मैं इसका देसी घी बना लेती हूँ। और अभी मेरे पास काफ़ी बालाई इकट्ठी हो गई है तो 1 से 2 दिन में ही मैं इसका बटर बना लूँगी। और अब मैं साथ ही डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज डिनर में क्या पकाऊँ ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही थी और मैं सारा दिन ही ये सोचती रही कि आज खाने में क्या पकाया जाए और ये सोचते सोचते ही सारा दिन गुजर गया है और मैंने कुछ भी नहीं पकाया। और अब तो शॉप्स भी क्लोज हो गई हैं तो मैंने फ्रीज़र में ही सर्चिंग का काम किया और मुझे थोड़ा सा साग पकाने के लिए मिल गया है जिसे मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किया हुआ था। और अब मैं जल्दी से प्याज को फ्राई कर लूँगी और साथ ही इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड करूँगी और इसे भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। और कभी कभार जो चीज़ें आप फ्रीज़ कर देते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं और जब भी आपको पकाने के लिए कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो ऐसे में फ्रीज़ की हुई कोई चीज़ आपको पकाने के लिए मिल जाए तो बहुत ही खुशी होती है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड किया है, साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी और भुनाई करने के बाद मैं इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया तो अब मैं इसमें फ्रीज़ किया हुआ साग ऐड कर दूँगी और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, तो लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे दूध भी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है और साथ ही साग भी बन के तैयार हो गया है क्योंकि ये पहले से ही बॉइल्ड था तो इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और थोड़ी ही देर में ये डीफ्रोस्ट हो गया। और अब हमारा साग बन के तैयार हो गया है और साथ ही दूध को भी बॉईल आ गया है। और अब चूंकि डिनर तैयार हो गया है तो जल्दी से अब मैं रोटियां बना लूँगी और साथ ही हम अपना डिनर करेंगे। और अब हम लोग डिनर करके फ्री हो गए हैं तो मैं किचन को समेटने का काम कर लूँगी और जो साग बच गया है तो इसे छोटे पॉट में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा साग बच गया है तो इसे हम कल लंच में इस्तेमाल करेंगे। किचन का काम करके फ्री हो गई हूँ तो आज के दिन के लिए मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और आज का दिन काफ़ी थका देने वाला दिन था तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि इस वक्त नाइट है तो नाइट में रेस्ट करना ही बनता है। और रेस्ट करते हुए मैं साथ में वीडियो की एडिटिंग भी करूँगी क्योंकि आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ही वीडियो अपलोड करूँ, तो इसलिए डेली रूटीन वर्क्स के साथ साथ वीडियो को एडिट करना भी ज़रूरी है।
और जब कोई काम बहुत ज़्यादा मेहनत से किया जाता है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर जाते हैं, तो इस मामले में बिल्कुल कंजूसी ना किया कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। और मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग सब्सक्राइब किए बिना ही मेरे वीडियोस को देख लेते हैं और वीडियो देखते साथ ही फ़ौरन से भाग जाते हैं। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।